राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक ब्राह्मण की दुख भरी कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और अपने परिवार के साथ रहता था। ब्राह्मण बहुत धर्म कर्म करने वाला था, बहुत पूजा पाठ किया करता था और उसी से उसका गुजारा भी होता था। वहीं उसकी पत्नी उसके विपरीत थी। वह बहुत मुंहफट थी और जो ब्राह्मण का परिवार था, कुटुंब था, उनके साथ उसकी बिल्कुल भी नहीं बनती थी। परिवार में हमेशा कलह का वातावरण बना रहता था। ब्राह्मण प्रतिदिन इस कलह से तंग आ गया था। वह और अपनी पत्नी से भी ब्राह्मण बहुत प्यार करता था। एक दिन ब्राह्मण सोचने लगा कि रोज रोज के कलेश से तो परदेश जाकर अपना घर बसा लूं, जिससे कम शांति से तो जीवन व्यतीत होगा। यह विचार कर ब्राह्मण कुछ दिनों बाद ही अपनी पत्नी को लेकर परदेश की यात्रा पर निकल गया। चलते चलते वे एक घने जंगल में पहुंच गए। लंबी यात्रा के कारण और चलते रहने के कारण ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों थक गए थे। ब्राह्मणी का प्यास के कारण बुरा हाल था। ब्राह्मण उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर बोला कि मैं तुम्हारे लिए जल लेकर आता हूं, जब तक तुम यहाँ बैठकर आराम करो। ब्राह्मण जल का लोटा लेकर पानी की तलाश में निकल गया, लेकिन जब तक ब्राह्मण जल लेकर वापस लौटा तब तक ब्राह्मणी ने प्यास के कारण अपने प्राण त्याग दिए थे। अपनी पत्नी को मृत देखकर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मैं अपनी पत्नी के साथ नया जीवन आरंभ करने परदेश जा रहा था। तूने तो उसके प्राण रास्ते में ही हर लिए। कृपा करो भगवान, मेरी पत्नी में वापस प्राण फूंक दो, नहीं तो मैं इसके साथ अपने प्राण भी त्याग दूंगा। इस तरह से ब्राह्मण बहुत विलाप कर रहा था और जंगल में उसकी आवाज बहुत दूर दूर तक गूंज रही थी, क्योंकि वहां पर उसके दुख को कम करने वाला कोई नहीं था। संयोग से उसी समय महादेव पार्वती वहां से गुजर रहे थे। जब माता पार्वती ने ब्राह्मण की करुण भरी पुकार सुनी तो माता कहने लगी, हे प्रभु, कोई दुखिया रो रहा है, हमें उसका दुख जरूर दूर करना चाहिए। तब महादेव जी पार्वती जी से कहने लगे, हे देवी, यह तो संसार सागर है, तुम किस किस के दुख हरोगे? सबको अपने कर्मों के अनुसार फल मिलता है। लेकिन माता पार्वती हट करने लगी तो महादेव पार्वती एक गरीब बूढ़े बूढ़ी का भेष बनाकर उस ब्राह्मण के पास पहुंचे और उससे उसके रोने का कारण पूछा। तब ब्राह्मण ने उनको अपनी सारी कहानी बताई और बताया कि मैं पानी की तलाश में गया तो मेरी पत्नी ने प्यासे रहकर प्राण त्याग दिए। अगर मेरी पत्नी ठीक नहीं हुई, यानी जीवित नहीं हुई, तो मैं भी यहीं अपने प्राण त्याग दूंगा। इसलिए भगवान से उसने प्रार्थना की। तब ब्राह्मण से जो महादेव पार्वती जी थे कहने लगे कि ब्राह्मण, तुम्हारी पत्नी तो जीवित हो जाएगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। तब ब्राह्मण कहने लगा कि मेरी पत्नी ठीक हो जाए, उसके लिए मैं हर काम करने के लिए तैयार हूं। तब महादेव जी ने कहा कि ब्राह्मण, तुम्हें अपना आधे प्राण यानी आधी उम्र अपनी पत्नी को देनी होगी, तब तुम्हारी पत्नी जीवित हो जाएगी। ब्राह्मण ने बिना सोचे समझे, क्योंकि वह तो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, उसने अपने आधे प्राण दान कर दिए। आधे प्राण दान करते ही उसकी पत्नी जीवित होकर बैठ गई। दोनों ने उन बूढ़े बूढ़ी महादेव पार्वती जो बने हुए थे उनको प्रणाम किया और आगे की यात्रा आरंभ कर दी। अब चलते चलते दोनों पति पत्नी एक नगर के बाहर पहुंचे। वहां पहुंचकर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को एक कुएं के पास बैठने को कहा और स्वयं कहने लगा कि तुम बहुत थक गई हो,
मैं तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था करने जा रहा हूँ। ब्राह्मणी कुएं के पास गई तो उसने देखा कि एक लंगड़ा युवक रहट चला रहा था। वह लंगड़ा जरूर था, लेकिन देखने में बहुत आकर्षित था। दोनों ने एक दूसरे से हंसकर बात की और एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए। दोनों अब एक साथ रहना चाहते थे। इधर जब ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था करके लौटा तो ब्राह्मणी को एक लंगड़े युवक से बात करते हुए पाया। तो ब्राह्मण को देखकर ब्राह्मणी बोली कि देखो, यह युवक बहुत अच्छी बातें करता है। आप नहीं थे तो इसी के सहारे मेरा टाइम कट गया। और जब ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से खाना खाने के लिए बोला कि मैं भोजन का इंतजाम करके आया हूँ, तुम भूखी हो, चलो खाना खा लो। तब ब्राह्मणी बोली कि देखो, यह युवक भी भूखा है, इसे भी भोजन में से कुछ अंश दे देते हैं, हमें पुण्य प्राप्त होगा। ब्राह्मण ने लंगड़े युवक को भी अपने साथ भोजन के लिए आमंत्रित किया। तीनों ने साथ साथ भोजन किया। भोजन करने के बाद जब वह आगे चलने लगे तो ब्राह्मणी ब्राह्मण से बोली कि सुनिए, क्यों ना इस युवक को भी हम अपने साथ ले चलें। 2 से 3 भले बात करने के लिए एक अच्छा साथी मिल जाएगा। वैसे भी तुम कहीं चले जाते हो तो मैं अकेली रह जाती हूँ। अकेले मुझे भय सताता है, मुझे बहुत डर लगता है अकेले रहने में। यह रहेगा तो किसी प्रकार का डर नहीं रहेगा, कम से कम मैं इससे बातें तो करती रहूंगी। ब्राह्मण तो बहुत सीधा साधा था। वह तो अपनी पत्नी पर अटूट विश्वास करता था और अपनी पत्नी से बहुत प्यार भी करता था। उसे क्या पता था कि ब्राह्मणी उसके खिलाफ क्या कर रही है। ब्राह्मण बोला कि हमारे पास अपना भी सामान है, हमसे अपना बोझ तो उठा नहीं पा रहे हैं, इस लंगड़े का बोझ कैसे उठाएंगे। मेरी मानो तो इसे यहीं रहने दो, हम दोनों ही आगे चलते हैं। किंतु ब्राह्मणी का तो दिल लंगड़े पर आ चुका था। वह कहने लगी, हमें इसे एक पिटारे में रखकर साथ ले चलते हैं, यह कहीं ना कहीं तो हमारे किसी काम आ ही जाएगा। आखिर में ब्राह्मण ने ब्राह्मणी की बात मान ली, क्योंकि वह तो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, और एक पिटारे में लंगड़े को डालकर अपने साथ ले गया। कुछ दूर चलने के बाद वह पानी पीने के लिए एक कुएं के पास जाकर रुके। वहां पानी निकालते समय ब्राह्मणी और लंगड़े ने ब्राह्मण को कुएं में धकेल दिया उन्होंने समझा कि कुएं में जब ब्राह्मण गिर गया है तो वह मर जाएगा, और लंगड़े को लेकर ब्राह्मणी आगे बढ़ गई। कुछ दिनों की यात्रा के पश्चात लंगड़ा और ब्राह्मणी एक नगर की सीमा पर पहुंचे। लंगड़ा अभी भी पिटारे में ही था। सीमा पर उपस्थित पहरेदारों ने ब्राह्मणी को रोक लिया और पिटारे की तलाशी ली। पिटारे में जब एक लंगड़े को बैठा हुआ देखा तो दोनों दरबारी उन्हें राज दरबार में ले गए। राज दरबार में राजा ने ब्राह्मणी से पूछा कि यह लंगड़ा तुम्हारा कौन है, इसे तुम पिटारे में छुपाकर क्यों ला रही थी। तब ब्राह्मणी बोली, महाराज, यह मेरा पति है, इसका कुटुंब परिवार से तंग आकर हमने अपना देश छोड़ दिया है, क्योंकि मेरा पति लंगड़ा है, सही से कमा नहीं सकता है, इसलिए इसके जो परिवार वाले हैं वह हमें बहुत कलेश करते थे, हमारे साथ बहुत लड़ाई झगड़ा करते थे, इसलिए हमने अपना देश छोड़ दिया। कई लोग तो मेरे पति के जो दुश्मन हो चुके हैं और इनकी जान को भी खतरा है, इसलिए हम अपना देश छोड़कर आ गए हैं। हमारी आपसे विनती है कि आप हमें अपने नगर में रहने के लिए अनुमति दें, ये आपका हमारे ऊपर बड़ा उपकार होगा। राजा ने उन्हें नगर में बसने की अनुमति दे दी और दोनों नगर में पति पत्नी की तरह रहने लगे। उधर कुएं में जब ब्राह्मण गिर गया तो उधर कुछ साधु आए। वे लोग भी पानी पीने के लिए कुएं के पास रुके। जब वे कुएं से पानी निकालने लगे तो उनकी डोर बाल्टी को ब्राह्मण ने पकड़ लिया। तब उन्होंने पूछा कि भाई तुम कौन हो और कुएं के अंदर क्या कर रहे हो। तब ब्राह्मण ने साधुओं को अपनी सारी बात बताई कि कैसे उसकी धोखेबाज पत्नी ने
एक लंगड़े के साथ मिलकर उसे कुएं में धक्का दे दिया है। और तब साधुओं ने उस ब्राह्मण को बाहर निकाला, उसे खाना खिलाया। जब ब्राह्मण थोड़ा सही हुआ तो वह भी अपनी यात्रा पर निकल गया, जिसके बाद वह ब्राह्मण भी उसी नगर में आ गया जहां ब्राह्मणी और लंगड़ा युवक रहता था। एक दिन ब्राह्मण और ब्राह्मणी की भेंट हो गई, जिसके बाद दोनों में कहासुनी होने लगी। बात इतनी बढ़ गई कि दरबारीगण दोनों को राजा के पास ले गए। राजा ने ब्राह्मणी से पूछा कि यह कौन है? तब ब्राह्मणी बोली, यह मेरे पति का दुश्मन है, यह उसे मारने आया है, इसे मृत्यु दंड दीजिए। राजा ने ब्राह्मण को मृत्यु दंड की आज्ञा दे दी, जिसे सुनकर ब्राह्मण बेचारा बोला, जो कि बहुत ही भावुक था, रोने लगा कि मैंने प्रभु से प्रार्थना करने लगा, मन ही मन कहने लगा, हे प्रभु, मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्यों मुझे मेरी पत्नी ने धोखा दिया? वह मन ही मन प्रभु से गुहार लगा रहा था। मृत्यु दंड की आज्ञा मिलते ही जिसे सुनकर ब्राह्मण महाराज से बोला कि महाराज, आपने जो दंड दिया है मुझे स्वीकार है, किंतु मेरी एक विनती सुन लीजिए। इस स्त्री के पास मेरा कुछ उधार है, उसे दिलवा दीजिए। अब राजा ने ब्राह्मणी से पूछा, इस व्यक्ति का क्या कुछ है तुम्हारे पास? ब्राह्मणी बोली, नहीं महाराज, मेरे पास इसका कुछ भी नहीं है, यह झूठ बोल रहा है। तब ब्राह्मण बोला, तूने मेरे प्राणों का आधा भाग लिया है, ईश्वर इसका साक्षी है। ईश्वर से तो डर स्त्री, अन्यथा बहुत बुरा परिणाम भोगेगी। और ब्राह्मण अपनी पत्नी से इस तरीके की बातें करने लगा। ब्राह्मणी यह सुनकर डर गई और बोली कि जो कुछ भी तुझसे मैंने लिया है, मैं तुझे वापस करने का मैं वचन देती हूँ। यह कहना ही था कि ब्राह्मणी खड़ी खड़ी नीचे गिर गई और वहीं मर गई, क्योंकि उसके आधे प्राण अब ब्राह्मण में समा गए थे। ब्राह्मण ने राजा को सारी बात बताई कि हम दोनों पति पत्नी थे और परदेश कमाने के लिए आए थे। मेरी पत्नी का मेरे परिवार वालों के साथ नहीं बनती थी। रास्ते में यह लंगड़ा हमें मिला और मेरी पत्नी और ये दोनों के दिल मिल गए, दोनों एक दूसरे पर आसक्त हो गए, जिससे इन्होंने मुझे मारने की साजिश रची और मुझे कुएं में डालकर मरा समझकर ये इस नगर में पति पत्नी बनकर रहने लगे। जब राजा ने पूरी कहानी सुनी तो राजा ने हाथ जोड़कर ब्राह्मण से क्षमा मांगी और ब्राह्मण ने बताया कि कैसे मेरी पत्नी ने प्राण त्याग दिए थे, तो मैंने उसे अपनी आधी उम्र अपने आधे प्राण दान दिए थे, जिसका ईश्वर साक्षी है। लेकिन मेरी पत्नी ने तो मुझे ही धोखा दिया, तो मैं क्यों उसे अपने आधे प्राण दूंगा? मैं तो उससे वापस ले लूंगा। जब जो ब्राह्मण था, राजा ने उसका बड़ा आदर सत्कार किया। उसकी सारी सच्चाई जानने के बाद राजा ने लंगड़े को बुलाया और उसकी करतूत के लिए उसे कारावास में डालकर उसे जिंदगी भर के लिए कारावास में डाल दिया और ब्राह्मण को अपने राज दरबार में एक राजपुरोहित का पद देकर सम्मानित किया और ब्राह्मण खुशी खुशी उस राज्य में रहने लगा। दोस्तों, उसकी पत्नी ने उसके साथ धोखा किया और उसे उसकी सजा मिली। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।